हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रैंकेनस्टाइन यानी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन बाय मैरी शेले। आल्दो मैंने राइटर को भी डिस्कस किया हुआ है, डिटेल के साथ समरी भी डिस्कस किया हुआ है नोवेल का। आप वो वीडियोस देख ले, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज की वीडियो में क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे जिसमें तमाम थीम्स को डिस्कस करेंगे और सिम्बल्स एक्सेट्रा जो मोटिव्स एंड सिंबल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, सो दैट you will be able to attempt any question related to the novel. So novel में पहला जो important theme है या question आ सकता है एग्ज़ाम में, it is related to creation, और ये जो theme of creation जो है it is related to another theme जो कि science versus nature का भी है, right? उन दोनों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और जो अदर मेजर थीम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ नॉवल अबाउट क्रिएशन कि किस तरह ह्यूमन बीइंग्स दूसरे ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह एक ख्वाहिश था विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का कि वो क्रिएशन क्रिएट करे। सो ऑब्वियसली इट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल लॉ, और नेचुरल लॉ ये है कि सिर्फ गॉड ही क्रिएशन लाइफ दे सकते हैं, क्रिएशन बना सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते, राइट? सो ये हमारा बिलीफ है, इट्स आर रिलीजियस बिलीफ एज वेल, और इस बिलीफ को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने। ही चैलेंजेस द नेचुरल लॉ, और उसने कहा कि मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ। सो इस इस प्राउड में, इस काइंड ऑफ एरोगेंस में ही ट्राई टू डिफाई द नेचुरल लॉस, और उसने क्रिएट किया एक मॉन्स्टर को, राइट? सो मॉन्स्टर जो है वो इसने क्रिएट किया। एज अ रिजल्ट ही सफ़र्स अ लॉट। वाई ही सफ़र्स अ लॉट? बिकॉज उसने नेचुरल ऑर्डर को, नेचुरल लॉ को डिफाई किया, जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिली। एंड विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन लॉसेस एवरीथिंग, हिज फैमिली, फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीथिंग, और आखिर में उसको रियलाइज़ हो जाता है व्हाट ही हैज़ डन, कि उसने ये सही नहीं किया, एंड ही रिग्रेट्स। सो साइंसेस वर्सेस नेचर को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये थीम जो है इसके साथ रिलेटेबल है, नेचर के साथ, क्रिएशन के साथ। सो नेचुरल लॉस की हमने बात की, नेचुरल ऑर्डर की बात की कि सिर्फ गॉड ही लाइफ दे सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स नहीं दे सकते। सो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उसका एक डिज़ायर था, एम्बिशन था कि मैं खुद ही क्रिएशन क्रिएट करूं। ही ट्राई टू अकम्प्लिश हिज मिशन बाय गोइंग अगेंस्ट द नेचर। और जो है एक और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का कंपैरिजन विद द प्रोमीथियस के साथ। सो नॉवल का सबटाइटल अगर आप पढ़ ले तो इट सेइज दैट फ्रैंकेनस्टाइन द मॉडर्न प्रोमीथियस, जो कि सबटाइटल है नॉवल का। सो इट्स अ मिथ, मैंने समरी में डिटेल के साथ बताया है अबाउट दिस ग्रीक माइथोलॉजी कि एक गॉड थे प्रोमीथियस, जिसने अपने सुपीरियर गॉड को डिसोबे किया, एंड ही स्टॉल द फायर एंड गेव इट टू ह्यूमन बीइंग्स, जिसके नतीजे में उसको पनिशमेंट मिली। एंड सेम गोस विद द विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, उसको भी पनिशमेंट मिली, एंड ही सफर्ड लाइक प्रोमीथियस। सो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को हम मॉडर्न प्रोमीथियस कह सकते हैं। क्रिएचर मॉन्स्टर जो बनाई थी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने, डिक्लेयर्स हिमसेल्फ फ्रैंकेनस्टाइन्स यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता है कि लाइक आप मेरे क्रिएटर हो। मॉन्स्टर ने ये कहा कि यू आर माई क्रिएटर एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आप मेरी अपब्रिंगिंग करें। बट फ्रैंकेनस्टाइन अबैंडन हिम, उस क्रिएचर को डिसऑन किया, अबैंडन किया। सो इसको कंपेयर किया जाता है पैराडाइज लॉस्ट के साथ, कि किस तरह एडम ने अपने क्रिएटर को डिसओबे किया, जिसकी वजह से गॉड ने उनको अबैंडन किया, एंड ही वाज पनिश्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ पैराडाइज। सो इट इज़ इंटरप्रेटेड एज, दिस नॉवल इज़ इंटरप्रेटेड एज एंटी साइंस मिथ। सो यहाँ पे हमारे पास दूसरा थीम आ जाता है, जो कि कंपैरिजन है नॉवल का पैराडाइज लॉस्ट के साथ। सो पैराडाइज लॉस्ट के साथ किस तरह कंपैरिजन है, इसका डायरेक्ट एलुजन भी आपको मिलेगा नॉवल के अंदर। किस तरह, जब मॉन्स्टर जो है एक घर में जाता है, डी लेसी की फैमिली,
राइट। सो वहाँ पे उसको बुक्स मिल जाती है एंड अमंग देम वन ऑफ द बुक्स इज़ वो था पैराडाइज लॉस्ट। और वो उस बुक को पढ़ लेता है एंड ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद एडम। एडम के साथ कंपेयर करता है और कहता है कि जिस तरह एडम के क्रिएटर ने उनको अबेंडन किया, सेम गोस विथ माइन, कि मेरे क्रिएटर ने भी मुझे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, राइट। सो पैराडाइज लॉस्ट के साथ इस तरह कंपैरिजन है और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिज चैप्टर 1 के अंदर आप देखेंगे, हिज relentless pursuit of knowledge surpasses all other concerns, leading him to neglect his family and friends. फ्रैंकनस्टाइन की बात हो रही है। Monster, he is seeking acceptance and understanding, confronts the society only to be met with fear and hatred towards his hideous form. मॉन्स्टर क्या चाहता था? मॉन्स्टर ये चाहता था कि ह्यूमन बींग्स जो है उसको एक्सेप्ट करे, उसको ऑन करे, उसके साथ इंटरेक्ट करे, बट उसकी जो है हिडियस फॉर्म यानी अपीयरेंस की वजह से, अगली अपीयरेंस की वजह से ह्यूमन बींग्स उसको मिसजज कर लेते हैं एंड ही ट्रांसफॉर्म इनटू अ रियल मॉन्स्टर। सो मॉन्स्टर जो है इवॉल्विंग इनटू अ ट्रेजिक फिगर कंज्यूम बाय वेंजेंस एंड existential despair. So monster he suffers a lot, जिसकी वजह से जो है वो रियल मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है एंड ही सीक वेंजेंस यानी रिवेंज फ्रॉम हिज क्रिएटर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। और मॉन्स्टर की ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो वो इनोसेंट था, ये हमने डिस्कस किया, बाद में जो है ही ट्रांस आउट टू बी अ रियल मॉन्स्टर, रिवेंज चाहता है और वो मर्डर करता है फ्रैंकेनस्टाइन के फैमिली वालों को। सो इंटर रिलेशनशिप को देखते हैं बिटवीन पैराडाइज लॉस्ट का जो सैटर्न है वर्सेस फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर। सो ये रिफ्लेक्ट किया गया है, स्ट्राइकिंग पैरेलल्स कंपैरिजन है बिटवीन सैटर्न एंड मॉन्स्टर, राइट। मॉन्स्टर बाद में सैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है काइंड ऑफ, और वो जो है ही कमिट हिडियस क्राइम्स, मर्डर्स एक्सेट्रा। बहुत फिगर्स को अगर देखा जाए तो दे रिबेल against their creators, consumed by anger, longing for recognition, and destined for tragic isolation and self-destruction. और उसके अलावा देखा जाए तो बहुत सैटर्न और मॉन्स्टर जो है they are born from desire to transcend nature, and God exile Satan from heaven for his rebellion, जबकि विक्टर ने abandon किया अपने मॉन्स्टर को एंड उसको जो है कहीं दूर जाके रहना पड़ा। उसके अलावा देखा जाए तो सैटन सीक्स टू ओवरथ्रो गॉड एंड क्लेम्स हिज लॉस्ट पावर, और मॉन्स्टर जो है हिज डिज़ायर्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंपेनियनशिप। सो डिस्पाइट सिमिलैरिटीज़ जो है देयर आर क्रूशल डिफरेंसेस भी है कि सैटन जो है रिप्रेजेंट करता है प्योर प्राइड और एम्बिशन एंड हिज फॉल रूटेड इन डिज़ायर फॉर अल्टीमेट पावर, जबकि मॉन्स्टर को देखा जाए तो उसकी जो ट्रेजेडी है हिज डिसेंट इनटू डार्कनेस फ्यूल्ड बाय रिजेक्शन, लोनलीनेस एंड लॉन्गिंग फॉर बिलोंगिंग, कि वो चाहता था कि लोग उसको एक्सेप्ट करे, उसके साथ इंटरेक्ट करे एंड ही बिकम पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अगला जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम हम डिस्कस करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिएटर की कि वो अपनी क्रिएशन का ख्याल रखे। सो सेम क्वेश्चन जो है पूछते हैं मॉन्स्टर अपने क्रिएटर से कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव क्रिएटेड मी एंड वाई यू हैव अबैंडन मी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं। सो वन ऑफ द वेज इन विच जिसमें टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लोर किया गया है क्रिएशन इवेंट को बाय द क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएटर्स बेयर द क्रिएटेड। और फ्रैंकेनस्टाइन जो है ही शंस अबैंडन करते हैं अपने मॉन्स्टर को आफ्टर क्रिएटिंग हिम, जिसकी वजह से ही रियली टर्न्स इनटू अ रियल मॉन्स्टर। स्टार्टिंग में तो इनोसेंट बीइंग थे, राइट, लेटर ऑन हार्श एक्सपीरियंस एंड डिसऑन बाय सोसाइटी उसको जो है मॉन्स्टर बनने पे मजबूर कर देती है। और
प्रोमीथियस को हमने डिस्कस किया। आइसोलेशन, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट थीम, आइसोलेशन का थीम इम्पॉर्टेंट है। द थीम ऑफ आइसोलेशन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द नॉवल, और आइसोलेशन इसको अलाइनेशन भी बोलते हैं, और रिसर्च पेपर्स भी आपको मिलेंगे इस थीम के ऊपर, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ द नॉवल, अलाइनेशन और आइसोलेशन। सो ये इट इज़ मैनिफेस्टेड बोथ माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो कॉस्मिकली इन द नॉवल के अंदर डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस थीम को। सो जो मेजर करेक्टर्स है दे ऑल सफ़र फ्रॉम दिस आइसोलेशन एंड अलाइनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल बिगिन विद द विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से शुरू करते हैं कि वो इस तरह नेचर के थे कि वो अलग रहना पसंद करते थे, एंड ही हैज़ मेड अ लेबॉर्ट्री फॉर हिमसेल्फ, जहाँ पे वो अकेले मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड अलोन, और इस तरह उसकी नेचर बन गई थी कि आइसोलेटेड एंड अलाइनेटेड, राइट। और उसके जो है फ्रेंड्स बहुत ही कम थे, एंड ही डजंट लाइक टू इंटरेक्ट मच, राइट, अपने काम में बिजी रहते थे, ये थे। और दूसरा जो है अलाइनेशन वो है वॉल्टन का, कि जो वॉल्टन थे वो भी आइसोलेटेड फील करते थे, एंड वॉल्टन के लेटर्स जब आप पढ़ लेंगे तो यू गेट आइडिया कि जो है ही इनर सेल्फ वो एक आइसोलेशन का शिकार थे, एंड ही सीक्स कॉम्पेनियनशिप, उसको अपने जैसी कोई फ्रेंड की तलाश थी। एंड वंस ही मेट विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ही फील्स लाइक कि ही met he found Victor Frankenstein very similar to his own personality, और उसके साथ जो है अच्छा सा इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंडशिप उनकी बन जाती है, राइट। सो वो भी आइसोलेशन का शिकार होते हैं, एंड इन ही क्लियरली एक्सप्रेस हिज आइसोलेशन इन हिज लेटर्स, अपने लेटर्स में वो अपने आइसोलेशन को भी एक्सप्रेस करते हैं वॉल्टन, राइट। और उसके अलावा मॉन्स्टर की अलाइनेशन को देखा जाए तो मॉन्स्टर को क्रिएट करने के बाद बिगन उसकी अलाइनेशन शुरू होती है विद हिज क्रिएटर, कि उसके क्रिएटर ही उसको छोड़ देते हैं, अबेंडन कर देते हैं। और उसके अलावा सोसाइटी, व्हेन ही मेट द सोसाइटी में चले जाते हैं मॉन्स्टर, तो तमाम लोग उसको अबेंडन करते हैं। सो ही फील्स लाइक आइसोलेटेड, अलाइनेटेड एंड ही सफ़र्स फ्रॉम इट। उसको फील होता है कि वो बिलोंगिंग करे सोसाइटी के साथ, लोग उसको एक्सेप्ट करे, उसके साथ इंटरेक्ट करे, बट एवरीवन रिजेक्ट्स हिम, और वो ही सफ़र्स फ्रॉम दिस अलाइनेशन। सो ये भी इम्पोर्टेंट थीम था, साइंस वर्सेस नेचुरल लॉ, ये भी हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ। पैराडाइज लॉज का ये रिलेशन भी हमने डिस्कस किया, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरा मेजर थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है जी द थीम ऑफ रिवेंज। रिवेंज का थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इज़ अ रिवेंज नॉवल। ये जो है इट्स ऑल अबाउट रिवेंज, राइट। सो रिवेंज मॉन्स्टर का फ्रैंकेनस्टाइन से, फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर से। सो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ था हमारे एग्ज़ाम में अबाउट द रिवेंज, कि क्या विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का रिवेंज जस्टिफिएबल है कि नहीं है, राइट। सो यू हैव टू आर्ग्यू। सो देखा जाए तो उसकी जो रिवेंज है वो जस्टिफिएबल नहीं है इन मैनी वेज। वाई? बिकॉज फ्रैंकेनस्टाइन ने ही अपने मॉन्स्टर को क्रिएट किया है, एंड उसने ही उसको डिसऑन किया। स्टार्टिंग में तो इनोसेंट थे, जो क्रिएशन था मॉन्स्टर इनोसेंट था। लेटर ऑन हार्श एक्सपीरियंसेस की वजह से सोसाइटी ने डिसऑन किया, अपने क्रिएटर ने डिसऑन किया, विच ट्रांस हिम इनटू अ रियल मॉन्स्टर। सो इस सेंस में देखा जाए तो जो रिवेंज है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का वो जस्टिफिएबल नहीं है। और उसके अलावा बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, राइट। इवन आप इसके अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एविडेंस फ्रॉम द नॉवल एंड आर्ग्यूमेंट्स। और दूसरा आर्ग्यूमेंट आप ये दे सकते हैं कि क्यों जस्टिफिएबल नहीं है, वो ये कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने जो है यही विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने डिफाई किया था नेचुरल लॉ को, राइट। ऑल्दो उसको वार्निंग दी गई थी, उसके प्रोफेसर ने दिया था कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग एंड इट्स अगेंस्ट नेचर।
सो फ्रैंकेनस्टाइन जो है फिर भी नहीं रुके एंड ही गोस ऑन विद हिज एम्बिशंस, अपने एम्बिशंस को फॉलो किया एंड ही हैज़ क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। तो तमाम डिस्ट्रक्शन का कॉज जो है अल्टीमेटली विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ही बनते हैं। सो इसीलिए उसकी रिवेंज जो है जस्टिफिएबल नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मॉन्स्टर सेज दैट मॉन्स्टर रिवेंज कब लेना चाहते हैं। सो मॉन्स्टर जो है सारों ने इसको डिसऑन किया एंड सो उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि जो है ये मेरे क्रिएटर ने मेरे साथ क्या किया। He says that when Felix attacks it and flees with the rest of the gcse family, so feeling of revenge and hatred filled my bosom and bent my mind towards injury and death। ये मॉन्स्टर का कहना है नोवेल के अंदर रिवेंज के रिलेटेड कि रिवेंज का आइडिया कब उसे आया। सो रिवेंज डज नॉट just consume the monster, however it also consumes Victor Frankenstein as well, and human desire for revenge transform both Victor and monster into true monsters and have no feelings and desires beyond destroying their foes। और सिंबल्स को देखा जाए तो सिंबल है इम्पोर्टेंट सिंबल लाइट का, क्योंकि जो है लाइट सिंबलाइज करता है इनलाइटनमेंट को, और लाइट जो है अगेन दूसरे तरीके से इट सिंबलाइज इनोवेशन को। राइट, किस तरह कि जब लाइटिंग होती है और वो दरख्त पे गिर जाती है तो इसी से जो है आइडिया मिलता है फ्रैंकेनस्टाइन को कि जो है एक लाइटिंग के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी चार्ज होती है कि वो एक लाइफ को ख़त्म भी कर सकता है तो क्रिएट भी कर सकता है। So Walton, he expect to find the secrets of the universe unveiled in the North Pole, which he describes as contrary to eternal light, right? Or all of the Victor's epiphanies when he first discovered natural philosophy, he says that a new light seems to dawn upon my mind। ये लाइन कोट कर सकते हैं related to it। Another symbol जो है वो है फायर का। Prometheus was the titan या गॉड थे ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। सो वो ही stole the fire and gave it to human beings, जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिली थी। I already told you। So Victor Frankenstein, he also attempts to give gift of the secret of life to humanity but ends up suffering and punishment। So fire appears throughout the novel as dangerous force which is used for sustenance। और उसके अलावा अदर मोटिव्स अगर आप देखें तो मोटिव्स के अंदर पोइट्री है। shelley intersperses quotations from and references to poetry throughout the novel, adding a level of artistic awareness to the novel। पोइट्री के कोटेशंस आपको मिलेंगे इनके नॉवल में। फिर लेटर जो है, ये नॉवल बेसिकली एपिस्टोलरी नॉवल है विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। सो लेटर्स का बड़ा रोल है। वॉल्टन के लेटर्स आप पढ़ ले, स्टार्टिंग में है। सो द नॉवल इज़ डीपली कंसर्न विद द एविडेंस एंड डायरेक्ट टेस्टिमनी विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स as such proof of communication between people, often conveyed in the form of letters। letter is a form of communication, letters लिख के communicate करते थे। और retrospection है, novel explicitly retrospect on every level, जैसा कि देखे कि Walton recounting events that have already happened in his letters to his sisters। फिर फ्रैंकेनस्टाइन जो है रिकाउंट करते हैं अपनी हिस्ट्री को, अपनी स्टोरी को। सो ये जो है डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट नरेशन से, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैंकेनस्टाइन वॉल्टन को अपनी स्टोरी सुनाते हैं, फिर बीच में नरेशन चेंज होती है, मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन को अपनी स्टोरी सुनाते हैं। सो इस तरह नरेशन चेंज होती रहती है। फिर पैसिव वीमेन है कि वीमेन का रोल इस नावल के अंदर पैसिव है एंड उनका इतना एक्टिव रोल नहीं है। नावल फोकसेस ऑन द मेल कैरेक्टर्स, सो फीमेल का इतना रोल नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नावल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।